वो क्या कहते हैं, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। अब बर्लिन एक शहर है, किसी ज़माने में ये दो शहर होते थे और ये दीवार थी जो कि इन दो शहरों को आपस में डिवाइड कर दी थी। चेक पॉइंट चार्ली कोल्ड वॉर के ज़माने की अहम तरीन अमेरिकन चेक पोस्ट थी। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट थी क्योंकि यहाँ से डिप्लोमेट्स मगरबी जर्मनी से क्रॉस करके मशरक़ी जर्मनी जाते थे। Okay, yeah, we're filming for this movie called the James Bond Part 9. It's called the Golden Eye. Golden Eye. Yeah, and so Golden Eye. इस वक्त मैं बिल्कुल दीवार के फाउंडेशन के ऊपर खड़ा हूँ और वन स्टेप बैक और मैं मशरक़ी जर्मनी में हूँ और आगे मगरबी जर्मनी में। अभी हम लोग इस गार्डन में जाएंगे जहाँ पे एक इलेक्ट्रो पॉप कॉन्सर्ट हो रहा है। हमारी एक दोस्त है और उसका दोस्त म्यूजिशियन है जो कि आज फीचर्ड है और वो बजा रहा है। आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा लेकिन 15 साल पहले जब मैं 21 साल का था, करीमाबाद हुंजा में मेरी रिको से मुलाकात हुई थी। What were you doing 16 years ago in Karimabad Hunza? Well, you know, I just met this crazy guy Malik. He didn't have a video camera like that in his hand, but I sure have some deep connection stuff going on. वो क्या कहते हैं, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। खैर मुझे अभी कोई धक्का देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बर्लिन वॉल ऑलरेडी गिरा दी जा चुकी है। ये दीवार 1961 में तामीर की गई और बर्लिन के शहर को ये दो हिस्सों में तकसीम कर दी थी, मशरक़ी बर्लिन और मगरबी बर्लिन। मैं इस वक्त मशरक़ी साइड पे हूँ। अब सोचे 1989 से पहले अगर मैं इधर होता तो मैं इस दीवार को पार करने की कोशिश कर रहा होता ताकि मैं मगरबी वाले हिस्से, मगरबी बर्लिन वाली साइड पे जा सकूं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं क्योंकि मशरक़ी जो बर्लिन कैसा था वो सोवियत यूनियन के ब्लॉक में था ऑब्वियसली, सो देयर वाज नॉट मच प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल वर रियली ट्राइंग टू क्रॉस द वॉल। खैर अभी ये मशरक़ी बर्लिन के सेंट्रल ट्रेन के स्टेशन के पास, दिस इज़ द लास्ट स्ट्रेच ऑफ द वॉल, लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द वॉल दैट इज़ स्टैंडिंग। इसके ऊपर काफ़ी आर्टिस्ट वगैरह ने ग्राफिटी की हुई है और अपना आर्ट किया हुआ है। दीवार बर्लिन तारीख़ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शाकार। इसको मैं पार करके दूसरी साइड जा सकता हूँ, अभी कोई मसला नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में एक गेट है, टूटी हुई है दीवार। और अब बर्लिन एक शहर है, किसी ज़माने में ये दो शहर होते थे और ये दीवार थी जो कि इन दो शहरों को आपस में डिवाइड कर दी थी। So Christian, what's happening, man? We are doing a big tour. City. सर्द जंग के ज़माने में मशरक़ी और मगरबी बर्लिन के दरमियान अमेरिका की ये चेक पोस्ट चेक पॉइंट चार्ली के नाम से बहुत मशहूर थी। बर्लिन में आज ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। चेक पॉइंट चार्ली कोल्ड वॉर के ज़माने की अहम तरीन अमेरिकन चेक पोस्ट थी। इट वॉज लुकिंग टूवर्ड्स ईस्ट बर्लिन। अब ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन के रह गई है। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट थी क्योंकि यहाँ से डिप्लोमेट्स मगरबी जर्मनी से क्रॉस करके मशरक़ी जर्मनी जाते थे और किसी ज़माने में यहाँ पे एक अमेरिकी और रूसी टैंक की आपस में कॉन्फ्रंटेशन भी हुई थी। नाउ एज यू कैन सी इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन और दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे अमेरिकी और रूसी हैट पहन के तस्वीरें खिंचवाते हैं। यहाँ पे एक और मज़े की बात ये भी है कि यहाँ पे एक साइड पे एक कम्प्लीटली गुमनाम रूसी फ़ौजी की तस्वीर है और दूसरी साइड पे एक बिल्कुल गुमनाम अमेरिकी फ़ौजी की तस्वीर। कोल्ड वॉर के ज़माने के ये फ़ौजी आज चार्ली चेक पॉइंट पे मशहूर हैं और वो जो सामने लड़की खड़ी है वो असली गार्ड नहीं है बल्कि एक्टर है।
Okay, yeah, we're filming for this movie called the James Bond Part 9. It's called the Golden Eye. Golden eye. Yeah, and Golden eye. so are you afraid of the East German soldiers or no? Do you look them straight into the eye? Yes, we're standing the first time here in East German uniform. Uh-huh. We have a big trouble. Really? Yes. Big trouble. You know, East side German. Uh-huh. Yes. Anyway, I'm from Pakistan. I'm from East side. And you're from? Russia. Russia. Great, good meeting you guys, huh? Yes. Thank you very much. अभी भी बर्लिन में काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको दीवार तो नज़र नहीं आएगी क्योंकि दीवार गिरा दी गई है, लेकिन इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, कॉबल स्टोन्स की स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे बर्लिन मावर लिखा हुआ है। बर्लिन मावर का मतलब है वॉल, और जहाँ जहाँ से भी वॉल गुजरती थी, ओके जहाँ जहाँ से भी दीवार गुजरती थी बर्लिन में, अभी भी वहाँ पे उन्होंने साइंस लगाए हुए हैं, बर्लिन मावर 1961 to 1989। और ये जो जगह आपको मैं पर्टिकुलर दिखा रहा हूँ, इसके एक साइड पे मशरकी जर्मनी था और एक साइड पे मगरबी जर्मनी। इस वक्त मैं बिल्कुल दीवार के फाउंडेशन के ऊपर खड़ा हूँ और वन स्टेप बैक, और मैं मशरकी जर्मनी में हूँ और आगे मगरबी जर्मनी में। खैर अब तो एक ही है बर्लिन, और ये जगह बिल्कुल चेक पॉइंट चार्ली के बिल्कुल पास है, बर्लिन मावा। शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने गया। अभी हम लोग इस गार्डन में जाएंगे जहाँ पे एक इलेक्ट्रो पॉप कॉन्सर्ट हो रहा है। हमारी एक दोस्त है और उसका दोस्त म्यूजिशियन है जो कि आज फीचर्ड है और वो बजा रहा है। सो लेट्स गो चेक आउट इलेक्ट्रो पॉप इन बर्लिन। Dankeschön. Rico! Well, I'm, getting onto my second set of my first evening at Tachlis. It's going to be some summer sessions for the next 6 weeks going on. And I'm a guy who just has different instruments, for example, an old 80 keyboard, and I got a guitar and a melodica, and I have this little tool here. It's a loop station. And I'm recording myself on top of it, and I have a bass also back here. And I do a lot with my mouth, and I'm just experimenting, trying to explore the entities of music, That's all good, but what were you doing 16 years ago in Karimabad, Hunza? Well, I just met this crazy guy Malik. He didn't have a video camera like that in his hand, but I sure have some deep connection stuff going on. And I think when we talk to each other, we will find out about the stuff we experienced 15 years ago. And it's going to be exciting for both of us because we were very young, and we experienced so much, and we had this connection, and now this connection made a circle so we can learn a lot from each other because we have this connection, and the connection is a good transporter, a good medium for our communication. आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा, लेकिन 15 साल पहले जब मैं 21 साल का था, करीमाबाद हुंजा में मेरी रिको से मुलाकात हुई थी। Oh, ich habe mich ein kleines bisschen angewärmt. Ja, es ist noch nicht aufgewärmt. Freude,
Alter. Inspiration ist gefragt, wenn das Leben dich nicht mag. Motivation in Welle, auf die Schnelle mal was tun. Das Potenzial ist überall, jeder auf seine Ecke und Lage. Es muss was an die Wand. Energie will sich entfalten, wie ein fetter, heißer Strand. Ich schaffe einen Eimer, dann grab ich uns ein Land. Energie kann nichts verhalten. Ich bin nur Sand in meiner Hand. Ho, ho.